हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं इलिप्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 1 में हमने क्वेश्चन किए थे जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस दी थी और हमें इलिप्स के बारे में चीजें बतानी थी कि इलिप्स में क्या क्या चीजें हैं। ठीक। आज हमारे पास है इक्वेशन फाइंड करना जब हमें कुछ चीजें दी हो। जैसे टाइप 2 का क्वेश्चन है जो हमने बेटा पैराबोला में किया था, सेम उसी तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। टाइप 2 क्या है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन फोकस, यानी कि फोकाई दो फोकस होते हैं ना, कामा इसेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिक्स आर नॉन। नॉन मतलब हमें दिए हो। ठीक। अगर हमें फोकस दिया हो, इसेंट्रिसिटी दी हो और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो तब हमें क्या निकालना है? इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको पैराबोला में बताया था, पैराबोला की इक्वेशन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी आपके पास होती है। ठीक। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर दिए होंगे तभी आप पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका अगर हमने किया था तो उसमें हमने क्या निकाला था? फोकस निकाला था और डायरेक्ट्रिक्स निकाला था, उसके बाद हमने पैराबोला की इक्वेशन निकाली थी। यहाँ भी ऐसा ही है। जब तक आपके पास फोकस, इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स तीन चीजें नहीं होंगी तब तक आप इलिप्स की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो आपके पास ये तीन इक्वेशन होना जरूरी है, ये तीन चीजें होना जरूरी है, तभी आप क्या निकाल पाओगे? बोलो, इलिप्स की इक्वेशन निकाल पाओगे। ठीक है। देखो, अब निकालेंगे कैसे? तो देखो, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी। किसकी डेफिनेशन बताई थी? इसेंट्रिसिटी की। ठीक। तो आपको अगर याद हो तो क्या बताया था? बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, क्या बताई थी मैंने आपको? तो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन थी आपके पास कि आपके पास क्या था? एक फिक्स्ड पॉइंट था। ठीक। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते थे हम? फोकस। क्या बोलते थे? फोकस। एक फिक्स्ड लाइन थी आपके पास, इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते थे? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक। क्या था आपके पास? फोकस था और क्या था आपके पास? डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि फोकस क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अब आपके पास इलिप्स हो या पैराबोला हो, आपके पास एक पॉइंट होगा पी। कोई भी नाम रख लो इसका। ये एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन कहती थी कि आपके पास, इसका नाम रख दूं मैं एफ, आपके पास जो पॉइंट है उससे फोकस की डिस्टेंस और जो पॉइंट आपके पास है उससे डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस। ठीक। इसका नाम रख दो मैं एम रख देता हूं। ठीक। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रिसिटी क्या कहते थे? कि फोकस से लेके पॉइंट की डिस्टेंस और पॉइंट से लेके जो लाइन है, फिक्स्ड लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। दैट मीन्स पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, पीएफ, अगर आपको फोकस दिया है, फोकस क्या है आपको अगर दिया है, ये चीज आपको गिवन है। ठीक। पॉइंट आपने मान रखा है एक्स कॉमा वाई, डायरेक्ट्रिक्स भी आपको गिवन है। ठीक। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई जो है ये भी आपको गिवन है। तीन चीजें आपको गिवन है। तो अगर आपको फोकस गिवन है तो एक्स कॉमा वाई से इस पॉइंट की डिस्टेंस आप निकाल लोगे, दैट मींस पीएफ आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको दिया है तो लाइन की इक्वेशन से एक्स कॉमा वाई पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लोगे, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास, पीएम भी आपके पास आ जाएगा और ई भी आपके पास है। बस यही काम है और इसी से आप क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे। ठीक। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है ना? आपके पास क्या है? पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू सेंट्रिसिटी। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, पी एफ इज इक्वल टू ई इंटू पी एम।
ठीक, बस ये आपको याद रखना है, ये आपको निकाल के देगा इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन। बात आई ना समझ में? चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो देखो बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन दिए हैं, नंबर वन, फोकस इज 0,1, डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/2। तो मैंने क्या बताया था, फोकस दिया होगा, इसेंट्रिसिटी दी होगी और डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा, तीन चीजें आपको अगर दी है तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन क्या कह रहा है, वो गिवन है आपको फोकस, फोकस कितना दिया है आपको 0,1, ठीक, कॉमा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू कितनी दी है 1/2। ठीक, अब देखो फोकस, फोकस 0,1 है, फोकस आपके पास ये है तो इसका पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं 0,1। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स, ये जो लाइन आपको दी है इस लाइन की इक्वेशन कितनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2। क्या निकालना है? बाय द लिखोगे आप, ऐसा ऐसे ही लिखोगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, बाय, पहले लिखोगे बेटा, पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे लेट P बी द पॉइंट ऑन द इलिप्स। ठीक, तो लिखो लेट P x, y बी द पॉइंट, बी द पॉइंट ऑन द इलिप्स, ऑन द इलिप्स। ठीक, अब अगर आप फोकस को क्या नाम देते हैं, अगर आप फोकस को नाम देते हैं F, क्या नाम देते हैं F, तो PF, ये डिस्टेंस कितनी हो गई PF। ठीक, अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो आप डायग्राम बना दो छोटा सा, यहाँ आपके पास ये एक्सिस हो गई, ठीक, यहाँ आपने फोकस माना F और आपने एक पॉइंट ले लिया कौन सा M, ठीक, सॉरी P x, y, ठीक, और आपने डायरेक्ट्रिक्स ले लिया, ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स ये आपने लिया M। ठीक, उसको बता दो ये बातें, फोकस कितना है 0,1, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक, और इसेंट्रिसिटी आपको पता है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी आपने क्या लिखोगे, आप बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, देखो क्या बताया था डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, पी पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फोकस से और पी पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से, इन दोनों का रेशियो क्या होता है इक्वल, सॉरी, इन दोनों का रेशियो क्या होता है भैया इसेंट्रिसिटी। तो पीएफ अपॉन पीएम इज इक्वल टू क्या है इसेंट्रिसिटी, ये डिस्टेंस पीएफ और ये डिस्टेंस पीएम, ये क्या है इसेंट्रिसिटी। अब देखो पीएफ जो आपने पॉइंट लिया था वो है x, y और फोकस है आपके पास 0,1, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप यहां इसको लिख सकते हैं पीएफ इज इक्वल टू ई इंटू पीएम। ठीक, नाउ पीएफ पीएफ निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है आपको इस लाइन से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आपके पास लाइन है और पॉइंट है P x, y। तो देखो अगर कोई पॉइंट है आपके पास x1, y1, बार बार बेटा हर बार याद दिलाता हूं, और आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको इस पॉइंट से इसकी अगर डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या होती है मॉड ऑफ ए x1, x की जगह x1 रखेंगे प्लस बी y1, y की जगह y1 रखेंगे प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट मीन्स x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, वही काम यहां करना है, तो मॉड ऑफ लाइन क्या है बेटा x प्लस वाई, x की जगह x रखो और y की जगह y रखो, तो ये हुआ x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक, अब आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
तो देखो इधर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा y माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू। ठीक, अब आप होल स्क्वायर वगैरह ओपन कर दो, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपॉन टू। ठीक, अच्छा यहाँ ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू छूटी हुई है बेटा, इसेंट्रिसिटी ई इंटू पी एम है ना, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू रखो, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है आपके पास वन बाय टू, तो ये ऑलरेडी आपके पास कितनी है वन बाय टू, वन बाय टू। ठीक है, यहाँ वन बाय टू छूट गया है, वन बाय टू, तो ये हो जाएगा आपके पास वन बाय टू इंटू टू कितना हो जाएगा वन बाय टू, वन बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा वन बाय फोर, है ना, स्क्वायर करेंगे ना दोनों तरफ तो ये वन बाय फोर हो जाएगा, वन बाय फोर, सो वन बाय फोर और ये आएगा आपके पास टू। ठीक, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फोर टू जा एट, एट इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर प्लस एट माइनस सिक्सटीन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। इन सबको बेटा इधर ले आओ, तो एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया सेवन वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टू एक्स वाई माइनस ये है आपके पास सिक्सटीन वाई और ये है प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई आपके पास किसकी इक्वेशन, बोलो किसकी इक्वेशन आई है, ये आपके पास इलिप्स की। आपने इलिप्स की कोई ऐसी इक्वेशन पढ़ी है? लेक्चर नंबर वन में मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी कॉनिक सेक्शन की, तो जनरल इक्वेशन कॉनिक सेक्शन की ये होती है। ठीक, इस तरह की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब इस तरह की इक्वेशन, एक इक्वेशन तो आपके पास थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये किस तरह की इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन। ठीक, इसकी भी बात आगे टाइप नंबर 3 में हम करेंगे। अभी आप इसको देखो, सॉल्यूशन ऑफ टू, सॉल्यूशन ऑफ टू देखो, गिवन फोकस, फोकस को मैं नाम दे रहा हूं एफ इज इक्वल टू, फोकस कितना दिया है आपको माइनस वन कॉमा वन, फोकस है आपके पास माइनस वन कॉमा वन। इसेंट्रिसिटी ई, इसेंट्रिसिटी आपके पास कितनी है वन बाय टू, वन बाय टू एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना है आपके पास x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब वही काम करना है, एक छोटा सा आपने एलिप्स बना लेना। ठीक, तो आपने एक छोटा सा एलिप्स बनाया। ठीक है, ये फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हैं माइनस वन कॉमा वन, तो ये आपने माइनस वन कॉमा वन फोकस रखा, यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया पी, कोऑर्डिनेट ले लिया इसका एक्स कॉमा वाई, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ये कितना है एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का नाम ले लो एफ, तो ये फोकस है आपके पास एफ। अब आपको क्या करना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, पहले पॉइंट मान लो, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑन द इलिप्स। ठीक, अब आपको क्या करना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, सेम है बेटा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, क्या है डेफिनेशन इसेंट्रिसिटी की, पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू क्या होगा इसेंट्रिसिटी, दिस इंप्लाइज दैट पी एफ इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी इंटू पी एम। ठीक, अब पी एफ, ये पी पॉइंट और एफ पॉइंट के डिस्टेंस निकालेंगे, तो पी एफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज एक्स माइनस, ये माइनस वन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है वन बाय टू इंटू पी एम,
इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है आपको इस पी पॉइंट से। तो देखो x की जगह आपको x रखना है, y की जगह आपको y रखना है। ठीक, रखा आपने अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 1 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट कितना है -1 स्क्वायर। ठीक, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो भैया दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा भाई y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1/4 इंटू ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक, अपॉन 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 2, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो ये बचेगा 2। ठीक, यहाँ होल स्क्वायर वगैरह ओपन कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1/8 इंटू यहाँ देखो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 3 2 6x। होल स्क्वायर ओपन करना आता है ना, a प्लस बी प्लस सी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है ना, देखो इस 1/8 की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16x प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 6y प्लस 6x। देखो जरा ध्यान से 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये बचा 7x स्क्वायर। इसी तरह वाई स्क्वायर देखो 8y स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इधर लेके आओगे तो ये बचेगा प्लस 7y स्क्वायर। ठीक, एक्स वाई का कोई टर्म है, एक्स वाई का टर्म है तो माइनस 2xy इधर आके प्लस का 2xy। यहाँ देखो अब x वाला टर्म देखो ये है 16x और ये कितना है प्लस का 6x, इधर आके माइनस का, तो 16 माइनस 6 कितना बचा प्लस का 10x। उसके बाद ये है माइनस का 16y और ये इधर जाके प्लस का 6y, तो यहाँ बचेगा माइनस का 10y। ठीक, अब कांस्टेंट वैल्यू 8 प्लस 8 कितना हुआ 16 और इधर कितना है ये 9, 9 इधर जाएगा माइनस का, तो 16 माइनस 9 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया भैया आंसर। बोलो बात आई समझ में यानी। ठीक, थर्ड और फोर्थ भी बेटा बिल्कुल सेम है। ठीक है, कर लोगे। चलो एक और करता हूं मैं फोर्थ वाला। देखो सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, थर्ड आप लोग कर लेना घर से। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, गिवन फोकस, फोकस का नाम रखते हैं f इज इक्वल टू, फोकस कितना दिया है आपको 0,0। ठीक, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 5/6 एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है आपको 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया है। अब वही काम करना है, छोटा सा एलिप्स बना लो। ठीक है, एग्जाम में बताने के लिए कि डिस्टेंस वगैरह कहाँ से ला रहे हो। ये आपके पास फोकस है। ठीक, फोकस कितना है, फोकस 0 0 पे है, तो ये आपके पास फोकस कहाँ हो गया 0 0 पे, ये है एफ पॉइंट। अब आपने कोई पी पॉइंट ले लिया है x, y, इस पी पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस जो है आपका 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस इसका नाम रख देते हैं m। ये डायरेक्ट्रिक्स कितना है 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो आप पॉइंट ले लेंगे पहले, लेट पी x, y बी द पॉइंट ऑन द ellipse। ठीक, बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, by the definition of eccentricity, क्या कहती है इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन, फिक्स्ड पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस दैट मींस पी एफ अपॉन फिक्स्ड अपॉन पॉइंट से फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस दैट इज पी एन का रेशियो क्या होगा इसेंट्रिसिटी दैट इज पी एफ इज इक्वल टू ई इंटू पी एम। पी एफ निकालो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है भैया 5/6 इंटू मॉड ऑफ, इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो x की जगह x रखो 3x प्लस y की जगह y रखो 4y माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो यहां तो बचा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस यहां बचा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 25/36। ठीक, इंटू यहां स्क्वायर करोगे तो 3x का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, प्लस अब देखो 2ab होता है तो 2 3 जा 6 4 जा 24xy, फिर 2bc, तो देखो 2bc ये दोनों तो माइनस साइन आ जाएगा 2 4 जा 8 8y, फिर ये दोनों फिर माइनस साइन आ जाएगा माइनस 2 3 जा 6x। ठीक, अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हुआ भैया 9 प्लस 4 स्क्वायर हुआ 16, स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 25, स्क्वायर रूट रिमूव हो गया स्क्वायर करने से तो ये आया 25, 25 से 25 कैंसिल। अब इस 36 की मल्टीप्लाई इधर ले जाके इसको सॉल्व कर लेना, बोलो भैया कर लोगे? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा नेक्स्ट टाइप नंबर 3 करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? अगर तीन चीजें आपको दी हैं, क्या दिया है, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है और इसेंट्रिसिटी दी है, तो आपको सिर्फ बाय द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी वाले मेथड पे जाना है और उससे आपको इक्वेशन निकाल देनी है किसकी, इलिप्स की। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं टाइप नंबर 3 आपको कराता हूं जिसमें आपको इस तरह की जनरल इक्वेशन दी होंगी और इस जनरल इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको इलिप्स की जो भी एलिमेंट्स है, वो चाहे डायरेक्ट्रिक्स हो, फोकस हो, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो, मेजर एक्सिस हो, ये सब वगैरह फाइंड करें। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया भैया, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, टाइप नंबर 3, टाइप 3 क्या है? टाइप 3 है बेटा इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स reducible to standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है कि आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन दी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। क्या मतलब है इस चीज का, जरा ध्यान से सुनो। अभी तक जो आप इलिप्स पढ़ रहे थे उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि सेंटर जो है इलिप्स का वो कहाँ है, वो है बेटा ओरिजिन पे। ठीक, वो चाहे एक्स एक्सिस पे बना हुआ हो चाहे वो वाई एक्सिस पे बना हुआ हो, ये आपने पढ़ा। अब वो है बेटा आपके पास इलिप्स कहीं भी हो सकता है, सपोज करो इलिप्स यहाँ बना हुआ है। ठीक, अब आपके पास इलिप्स का सेंटर कुछ और है, ओरिजिन नहीं है, फोकस भी कहाँ है, फोकस भी बेटा, फोकस पहले कहाँ होते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, या तो एक्स एक्सिस पे होते थे या वाई एक्सिस पे। अब आपके पास फोकस कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस पे हो सकता है। तो यानी कि आपको इक्वेशन ऐसी दी है जहां इलिप्स कहीं भी हो सकता है, आपको इसको कन्वर्ट करके लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखो
ये जो आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, और आपके पास ये जो 2gx वाला टर्म है, जो x वाला टर्म है, इनसे बेटा आपको बनाना है x माइनस एच का होल स्क्वायर। ये जो बी वाई स्क्वायर है और ये जो 2f y है, इसको मिला के आपको बनाना है बेटा y माइनस के का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये जो आपको x माइनस एच दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलोगे लेट x माइनस एच इज इक्वल टू एक्स, कैपिटल एक्स। और ये जो y माइनस के दिखाई दे रहा है, y माइनस के को आप बोलोगे कैपिटल y। ठीक, अगर ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल y है, तो इक्वेशन क्या हो गई, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसी कैसी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। ये भी किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अगर आपसे एलिप्स के बारे में कुछ पूछता है या कुछ एलिमेंट्स पूछता है, तब क्या होगा, तो देखो यहां जितनी भी वैल्यूज आप निकालोगे, वो चाहे बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट्स और एक्स वाई की वैल्यूज। ठीक, यहां जो अगर आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं या एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली हैं, तो वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की नहीं है, वो किसकी है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। यहाँ जो आप वैल्यूज निकाल रहे हैं, वो चाहे कोऑर्डिनेट हो या क्या हो, बोलो एक्स और वाई की वैल्यूज हो, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू या स्मॉल वाई इज इक्वल टू। ठीक, ये है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, और ये है आपके पास वैल्यूज। ठीक, तो जो भी यहां आप निकाल रहे हैं वो किसकी आ रही है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की आ रही है। ठीक, जो इक्वेशन में आपको दिया है उसकी आ रही है, लेकिन यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी। तो आपका जब कोऑर्डिनेट बनेगा तो वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बनेगा। ये बना आपका कोऑर्डिनेट। ठीक, अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म्स में आपके पास इक्वेशन नहीं है, आपके पास इक्वेशन है एक्स की टर्म में और वाई की टर्म में। तो देखो कैपिटल एक्स जब कोऑर्डिनेट आएगा, तो कैपिटल एक्स की जगह आप रखोगे एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई की जगह आप रखोगे वाई माइनस के। ठीक, तो ये आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, इसी तरह अगर वैल्यूज है, कैपिटल एक्स की वैल्यू है या कैपिटल वाई की वैल्यूज है, ठीक, तो आप जब वैल्यूज निकालोगे तो वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की आएगी। लेकिन आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की चाहिए, तो आप एक्स की जगह एक्स माइनस एच रखेंगे, एक्स माइनस एच, और y की जगह y माइनस के रखेंगे, और उसके बाद आपकी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं कि आपको इक्वेशन कुछ इस तरह की दी होगी, आपको कन्वर्ट करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट मींस इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप जो भी इक्वेशन लेके आओगे, वो किसकी वैल्यूज देगा, एक्स और वाई की वैल्यूज देगा। वो चाहे कोई कोऑर्डिनेट हो, वो चाहे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू हो, जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म में। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हमारे क्वेश्चन में है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो हम कैपिटल एक्स की जगह जो हमने माना था, हम उसको रखेंगे एक्स माइनस एच। तो एक्स माइनस एच रखने पे हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल जाएगा स्मॉल एक्स की टर्म में। वाई की जगह रखेंगे कैपिटल वाई माइनस के, हमारी इक्वेशन मिल जाएगी किसकी टर्म में, स्मॉल वाई की टर्म में। ठीक, तो जो भी चीज हमको निकाल के लानी है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म्स में लेके आनी है। मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूं, देखो देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड सेंटर, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, फोसाई, इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ये आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये है। ठीक, वन बाय वन देखो, सभी को करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन दी है आपको, एक दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, x माइनस समथिंग होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो जरा ध्यान से, अगर आप ये x माइनस 1 या x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाते हैं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स ऐसा कुछ बनेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म ये आपको साथ रखना है। तो मैंने क्या किया, यह है आपके पास 3x² माइनस 12x इसको साथ रखा, प्लस इसी तरह वाई स्क्वायर वाले टर्म के साथ वाई वाला टर्म रखेंगे, ठीक, और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में। अब देखो, जब हम परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तब हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, बोलो कैसा होना चाहिए, 1। तो मैं यहां से 3 कॉमन ले रहा हूं, यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक। इसी तरह वाई स्क्वायर का टर्म सिंगल यानी कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 4 कॉमन लिया, ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक, और ये है आपके पास प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 4। 4 का हाफ करोगे कितना आएगा, 2, फिर उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। 4 को आपने ऐड करना है और 4 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस ब्रैकेट के अंदर। तो देखो 3, ये हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जो ऐड करना है वो बेटा इन टर्म के साथ ऐड करोगे, x वाले टर्म के साथ, और जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में करोगे, ठीक, प्लस 4। इसी तरह वाई स्क्वायर माइनस 2y, यहां देखो y का कोएफिशिएंट कितना है, 2। 2 का हाफ करो कितना आया, 1। 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1। 1 को ऐड करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 प्लस 1 इन टर्म्स के साथ ऐड होगा और माइनस 1 ये बाद में, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप जरा ध्यान से देख रहे हो तो ये जो 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 इंटू ये 3 टर्म बन रहे हैं बेटा x माइनस 2, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, ये माइनस 4 एज इट इज, प्लस 4 इंटू ये जो 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं ये बन रहा है बेटा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस 1 एज इट इज, और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 3 4 जा ये कितना हो गया 12, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4 1 जा कितना हो गया 4, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, ये 12 जाएगा इधर, तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना गया 12, ठीक, ये 12 बचा है, ये 12 कहां गया, इधर। अब राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास 1, तो आपको 12 से क्या करना है, डिवाइड। तो आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना 1। देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट होके आ गया, ठीक। अब इस फॉर्म में जब कन्वर्ट होके आ गया तो आपको x माइनस 2 को क्या मानना है, कैपिटल X, और y माइनस 1 को क्या मानना है, कैपिटल Y। लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। अब इसकी जगह कैपिटल X रखोगे तो कैपिटल X स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1। बोलो बात आई समझ में। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप इसको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग विद यहां से बेटा फिर हम टाइप 1 में चले गए। टाइप 1 में क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको दी हुई थी और हमें क्या फाइंड करनी थी, ये सब चीजें फाइंड करनी थी। तो ऑन कंपेयरिंग विद आपके पास इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती थी। अब देखो आपके पास यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तो आप अपनी इक्वेशन में भी क्या करो, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कर दो, कैपिटल एक्स और इसको भी क्या कर दो, कैपिटल वाई, ठीक। सिर्फ वेरिएबल का नाम ही तो बदल रहा है, बाकी चीज तो वही है। अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना दिखाई दे रहा है 4, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, ठीक, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है
3। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो कौन सा नंबर बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है? तो आप यहां लिखोगे a ग्रेटर देन b, है ना, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। और अगर आपको पता है कि क्या है a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ellipse is on the x एक्सिस। ये पता है ना आपको, अगर a बड़ा है तो x एक्सिस पे और अगर b बड़ा है तो y एक्सिस पे। ठीक, अब आपके पास a इज ग्रेटर देन b हो गया, यानी कि 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की। किसकी बात करते हैं? सेंटर की। ठीक, तो देखो, जब आपके पास इक्वेशन ऐसी होती है तो सेंटर क्या होता है 0,0, ये आपको पता है। जब आपका स्टैंडर्ड एलिप्स होता है तो सेंटर क्या होता है 0,0। लेकिन ये जो वैल्यूज है बेटा, ये किसकी है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन अब चल रही है वो किसमें चल रही है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म में। तो आपको ये बात पता है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना है 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना है 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना है 2। कैपिटल y की वैल्यू क्या है आपके पास? y माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना है 1। इसका मतलब आपका जो सेंटर, जो आपकी इक्वेशन दी हुई है उसका सेंटर कितना है 2,1। समझ गए क्या करना है? इसी तरह दूसरा देखो क्या पूछा है, वर्टिसेस। क्या पूछा है? वर्टिसेस। वर्टिसेस आपको पता है वर्टिसेस क्या होते हैं? प्लस माइनस a,0, है ना। अगर आपके पास क्या है, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो आपके वर्टिसेस क्या होते हैं? प्लस माइनस a,0। यानी कि ये जो वैल्यू है प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो प्लस माइनस 2,0। अब ये जो वैल्यू है बेटा, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास? प्लस माइनस 2। ठीक, एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू रखोगे तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और कैपिटल वाई की वैल्यू रखोगे वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स माइनस 2, तो एक्स इज इक्वल टू, अगर ये आप प्लस 2 लेते हैं, प्लस 2 आपने लिया और ये प्लस 2 हो गया, और अगर आपने माइनस 2 लिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और फिर इधर जाके ये प्लस का 2। ठीक, और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो देखो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और y आपका कितना चल रहा है 1। ठीक, तो वर्टिसेस क्या होंगे? तो वर्टिसेस देखो 4,1, ठीक, और 0,1, ये आपके पास क्या है? वर्टिसेस। बात आ रही ना समझ में? देखो एक वैल्यू x की 4 ली, y की 1, y की तो 1 ही है, x की वैल्यू को 0 लिया, y की वैल्यू को 1 लिया, तो आपके पास वर्टिसेस 4,1 और 0,1 हुए। इसी तरह बात करो कोवर्टिसेस की। किसकी बात करो? कोवर्टिसेस। तो देखो कोवर्टिसेस होते हैं बेटा 0, प्लस माइनस b, जब इलिप्स कहां हो? x एक्सिस पे। ठीक, यानी कि जब a ग्रेटर देन b हो तो कोवर्टिसेस क्या होते हैं 0, प्लस माइनस b। ठीक, 0, प्लस माइनस b कितना है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, और ये वैल्यू किसकी है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 है, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना है? एक बार प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और एक बार कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू है बेटा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आया 2। ठीक, कैपिटल y की वैल्यू है y माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, कैपिटल y की वैल्यू है y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी कि आपके पास जो कोवर्टिसेस आ रहे हैं, कोवर्टिसेस, एक तो आ रहा है बेटा आपके पास 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एक आ रहा है आपके पास 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बोलो बात आ रही ना समझ में? ठीक, कोवर्टिसेस हो गया। अब पूछा है बेटा इसेंट्रिसिटी। क्या पूछा है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, तो देखो आपको पता है जब आपके पास a इज ग्रेटर देन b हो तो आपने इसेंट्रिसिटी की एक रिलेशन पढ़ा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनो,
यहाँ बेटा b की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, a की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ x का खेल नहीं है और y का खेल नहीं है, यहाँ सीधा सीधा आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखो बी स्क्वायर का मतलब हुआ 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 4 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, यहाँ आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3/4। तो e इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, तो यह आ जाएगा 1/4। ई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2। तो इसेंट्रिसिटी आ गई 1/2। अब आगे नेक्स्ट है फोकाई। तो देखो फोकाई जब एक्स एक्सिस पे बना होता है तो आपको पता है फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक, अब प्लस माइनस ए ई, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू है 2 और ई की वैल्यू है 1/2 कॉमा 0। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया प्लस माइनस 1 कॉमा 0। लेकिन ये जो वैल्यूज है बेटा ये कैपिटल एक्स की और कैपिटल वाई की वैल्यूज है। ठीक, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, एक्स के या वाई के। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक बार तो आप 1 लेंगे, एक बार आप कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -1 लेंगे और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। इसी तरह x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +1। ठीक, और कैपिटल y की वैल्यू रखो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आपके पास जो फोकाई है वो क्या क्या है, 3 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ठीक, x की वैल्यू एक बार 3 ली, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू एक बार 1 ली, y की वैल्यू 1 है। तो ये आपके पास क्या है, फोकस। बात आई समझ में। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है, इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो देखो मैं कुछ रब करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करूंगा। ले लिया, हट जाओ, देखो ले लो, ले लिया, बात आई समझ में। देखो मैं कुछ पार्ट ऊपर वाला रब कर देता हूँ, कर दो ना, देखो देखो भैया, नाउ क्या पूछा है आपसे, इक्वेशंस ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। देखो अगर आपके पास क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर आपके पास ए बड़ा है बी से, तो आपके क्या मतलब हुआ इसका कि एक्स जो इलिप्स बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे अगर इलिप्स है तो मेजर एक्सिस कौन सी हुई, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर मेजर एक्सिस है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू 0। तो इफ ए ग्रेटर देन बी देन मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, है ना। और अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितनी हुई भैया, y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो मैंने कैपिटल Y लिखा है, कैपिटल Y मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो भी कुछ चल रहा था वो किसमें चल रहा था, कैपिटल Y और कैपिटल X की टर्म में। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू रखेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इसी तरह इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो देखो अगर आपके पास में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो माइनर एक्सिस कौन सी हुई, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। दिस सॉरी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये कैपिटल एक्स क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म में चल रहा है। कैपिटल एक्स की वैल्यू रखोगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। आप इसको एक्स इज इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो देखो आपको पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, 2 इंटू ए कितना है आपके पास
ए आपके पास 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। तो यहाँ बेटा आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू आपको पता है डायरेक्टली। इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, तो माइनर एक्सेस की लेंथ क्या होगी 2b, और 2 इंटू बी कितना हो जाएगा, बी है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आ गई आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस क्या होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स अगर एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक, एक बार प्लस का ए अपॉन ई और एक बार माइनस का ए अपॉन ई। तो आप x को एक बार तो लोगे बेटा प्लस का ए अपॉन ई, और एक बार x को लोगे आप माइनस का ए अपॉन ई। ठीक, अब x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू है x माइनस टू इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 2 अपॉन ई की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। ठीक, इसी तरह x की वैल्यू x माइनस टू है इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू है 2 अपॉन ई की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक, इस 2 को अगर आप इधर भेजोगे तो x इज इक्वल टू 6, और यहाँ कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपके पास दो डायरेक्ट्रिसेस आ गए, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जब x एक्सिस पे बना होता है तो इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। अब b और a की वैल्यू डायरेक्टली आपको पता है, यहाँ x और y का कोई खेल नहीं है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितनी आ गई 3, और आपके पास आ गए ये सारे आंसर। बोलो बात आई समझ में या नहीं, आ गई? आ गई तो बेटा नेक्स्ट इन दोनों में से कोई एक मेरे से करा लो, एक आप होमवर्क में ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया भैया, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, अब थर्ड करते हैं। देखो भैया सॉल्यूशन ऑफ 3 गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने फिर से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स वाले टर्म आपको एक जगह लिखने हैं, तो पहले ये काम करो 4x स्क्वायर माइनस 8x, वाई वाले टर्म एक जगह लिखो 9y स्क्वायर माइनस 36y, कांस्टेंट वैल्यू को एक जगह लिखो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने क्या बनाना है, यूनिटी यानी कि 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, यहां से आप 4 कॉमन लो, तो यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू जा कितना होता है 8x, तो ये बचा 2x। इसी तरह यहां से आप 9 कॉमन लो, तो ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस 4, 9 4 जा 36, 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ करोगे कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर करो कितना हुआ 1। तो 1 को ऐड करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो टर्म ऐड करते हैं वो x वाले टर्म्स के साथ रहेगा, 2x प्लस 1 वाला टर्म जो ऐड करेंगे वो x वाले टर्म्स के साथ माइनस 1 बाद में प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब जरा ध्यान से देखो यहां कितना है y का ऑप्शन कितना है 4, 4 का हाफ कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 को आपने ऐड करना है और 4 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन तीन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और ये माइनस 1 एज इट इज प्लस 9। इन तीन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और ये माइनस 4 एज इट इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4
प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है, ये कैंसिल हो गया, 36 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 36। राइट हैंड साइड में क्या होता है 1, तो आप क्या करोगे 36 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9 वाई माइनस टू होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 अपॉन 36। 36 से 36 कैंसिल, 4 4 9 जा 36, ठीक, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गई आपके पास x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब x माइनस वन और x y माइनस टू को आपने क्या मानना है, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो लेट कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस वन एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस टू। अब इसकी जगह आप कैपिटल X रखो और इसकी जगह आप कैपिटल Y रखो तो ये हो गया कैपिटल X स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ये हो गया कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर की जगह आपको कितना दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर की जगह आपको दिखाई दे रहा है 9, दैट मींस ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना दिखाई दे रहा है 4, दैट मींस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। कौन बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक, अगर a बड़ा है b से तो इसका मतलब एलिप्स कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। अब 1 बाय 1 सबको फाइंड करते हैं सेंटर। तो देखो सेंटर हो गया 0,0। अब ये जो वैल्यूज हैं ये कैपिटल X और कैपिटल Y की, तो आप क्या करोगे, कैपिटल X इज इक्वल टू आपके पास 0 है और कैपिटल Y इज इक्वल टू आपके पास 0 है। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, कैपिटल X की वैल्यू है x माइनस वन, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। ठीक, कैपिटल Y की वैल्यू है y माइनस टू इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो आपके पास जो सेंटर आया है, सेंटर वो आपके पास कितना आया है भैया 1,2। नाउ नेक्स्ट है वर्टिसेस। जब इलिप्स एक्स एक्सिस पे होता है तो वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस a,0। दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस a की वैल्यू है 3,0। अब ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू एक बार आपके पास कितना है 3, कैपिटल X इज इक्वल टू एक बार आपके पास है -3 और कैपिटल Y इज इक्वल टू है आपके पास 0। कैपिटल X की वैल्यू रखो तो x माइनस वन इज इक्वल टू 3, x माइनस वन इज इक्वल टू -3 और y माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 भी है, x इज इक्वल टू -2 भी है और y इज इक्वल टू 2 है। तो आपके पास जो वर्टिसेस बने, वो बने बेटा 4,2 और -2,2। बोलो बात आई ना समझ में। नेक्स्ट क्या है, कोवर्टिसेस। तो नेक्स्ट देखो कोवर्टिसेस होते हैं 0, प्लस माइनस b, जब इलिप्स कहां बना हो x एक्सिस पे। तो 0, प्लस माइनस b, दैट इज 0, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो आपके पास ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 है, कैपिटल Y इज इक्वल टू आपके पास 2 है और कैपिटल Y इज इक्वल टू -2 भी है। कैपिटल X की वैल्यू रखो तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आया 1। कैपिटल Y की वैल्यू रखो y माइनस टू इज इक्वल टू 2 और y माइनस टू इज इक्वल टू -2। तो यहां से तो y इज इक्वल टू 4 आ गया और यहां से y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो कोवर्टिसेस जो आपके पास बने बेटा वो क्या क्या बने, कोवर्टिसेस एक बना 1,4 और एक बना 1,0। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है इसेंट्रिसिटी। तो देखो इसेंट्रिसिटी के लिए आपने पढ़ा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4,
कितनी है 4, तो बी स्क्वायर की वैल्यू रखो 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है आपके पास 9 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बाय 9, दिस इंप्लाइज दैट 9 माइनस 4 कितना हो गया, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 9, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3, तो ई की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3, ठीक। अब इसेंट्रिसिटी आ गई, क्या पूछा है नेक्स्ट, फोसाई, तो फोसाई इज इक्वल टू क्या होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस ए ई, ए कितना है आपके पास 3 इंटू ई कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 कॉमा 0, 3 से 3 कैंसिल। अब ये जो आपके पास आया है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा 0, ये किसकी वैल्यूज है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी है और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी है और कैपिटल वाई इज इक्वल टू आपके पास है 0, ठीक, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो तो ये है एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक, बोलो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऐसे ही यहां रखो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्मॉल x की वैल्यू आ गई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कैपिटल y की वैल्यू रखो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो आपके पास जो फोकाई आए बेटा फोसाई इज इक्वल टू वो क्या क्या आए, एक तो आया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा 2 एंड दूसरा आया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा 2, ठीक। इसी तरह आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेटा इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो देखो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो देखो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कौन सी होगी, y इज इक्वल टू 0, ठीक, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे, x एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस कौन सी है x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0, अब y की वैल्यू रख दो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू रखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस आ गई। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो अगर x एक्सिस है तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2 है, सो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितनी हो जाएगी भैया 6। इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो देखो माइनर एक्सिस कितनी होगी 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक। नेक्स्ट क्या है इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो देखो इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी प्लस माइनस ए अपॉन ई, ठीक। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, एक बार तो ए अपॉन ई है और एक बार कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ए अपॉन ई है, कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो, कैपिटल एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास 3 है और ई की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3, ठीक। इसी तरह यहां कैपिटल एक्स की वैल्यू रखो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3, कैलकुलेट करो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया और ये x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, तो इक्वेशन आ गई x माइनस 1 माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस 1 प्लस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो क्या होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, सो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है 4 अपॉन ए कितना है 3, तो 4 2 8 अपॉन 3, ये क्या आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं, बड़ा आसान है, एक ही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक, सिर्फ वैल्यूज रखते जाओ और वैल्यूज को निकालते जाओ। बोलो बात आई ना समझ में।
ठीक है, तो आज के लिए बेटा लेक्चर नंबर 3 हमारा टाइप नंबर 3 पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 हमारा क्या होगा? टाइप नंबर 4 होगा हमारा इलिप्स में कोई भी एलिमेंट्स हमें दिए होंगे। सपोज करो हमें वर्टिसेस दिए हैं, को वर्टिसेस दिए हैं, या इसेंट्रिसिटी दी है, फोकस दिया है, या हमको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी है, फोकस दिया है, या हमको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस दी है, फोकस दिया है, वर्टिसेस दिया है, कुछ भी इस तरह का दिया होगा और हमसे बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है। ठीक, तो इलिप्स के एलिमेंट्स हमको दिए होंगे। इन ये जो 11 एलिमेंट्स हम देखते हैं, इनमें से 11 में से कोई भी हमें दिए होंगे और हमसे बोलेगा कि इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करो। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे बेटा लेक्चर नंबर 4 में, टाइप नंबर 4 करके। ठीक है, आज के लिए हमारे पास यही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।